ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चेंज है ज़िरकोनियम और हाफनियम में? देखिए, ध्यान से देखिए आप। यस, बिल्कुल ठीक बताया कि ज़िरकोनियम में 4f ऑर्बिटल नहीं है, हाफनियम में 4f ऑर्बिटल्स भी आ गए हैं। और 4f ऑर्बिटल आने से ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? डेफिनेटली 4f ऑर्बिटल आने के कारण ही इन दोनों का साइज़ इक्वल हुआ है। अब इसका हम कारण ढूंढते हैं। कारण क्या है? आप जानते हैं कि यहाँ पर लेंथेनम और हाफनियम के बीच में जो एलिमेंट्स हैं 57 से लेकर के यानी 58 से लेकर के 71 के एलिमेंट्स, वो सभी लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। लेंथेनॉइड्स में 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये है लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए किस प्रकार से लेंथेनम के बाद सीरियम, सीरियम के बाद आगे बढ़ते जाएं तो हम देखते हैं ल्यूटियम तक एक एक इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 4f1 है तो 4f2, 4f3, 4f4, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 4f में आ रहा है। और 4f ऑर्बिटल क्या होता है? अंतिम ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? लास्ट को, ये लास्ट है, तो जो इसको nth ऑर्बिटल बोला जाता है, nth। और nth के बाद जो अंदर का ऑर्बिटल है उससे बोलते हैं n-1, और इसे हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। और जो इसके अंदर और होता है उसे बोलते हैं n-2 या एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ जब हम सीरियम की बात करते हैं तो सीरियम के अंदर इलेक्ट्रॉन n-2 में आता है, क्योंकि ये है s ऑर्बिटल, ये है d, यानी ये 6s, ये 5d और ये 4f ऑर्बिटल है। तो जो फोर्थ शेल के अंदर n-2 फोर्थ शेल के अंदर ऑर्बिटल है f, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये शेल इससे अंदर है। अगर हम स्लेटर्स रूल की बात करें तो स्लेटर ने ये बताया था कि इसके अंदर वाले जो ऑर्बिटल हैं जो n-2 या n-3 में हैं उनके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। अगर 1 हो तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ता है और शील्डिंग कांस्टेंट भी 1 है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इसके शील्डिंग का। परंतु हुआ क्या कि जो 4f ऑर्बिटल है इसके शील्डिंग का बिल्कुल डिफरेंट इफ़ेक्ट पड़ता है। 4f यानी f जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी d ऑर्बिटल्स की शील्डिंग होती है। f ऑर्बिटल्स की शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती। आप जानते हैं कि s से p की शील्डिंग कम है, p से d की शील्डिंग कम है और d से f की शील्डिंग कम होती है। ऐसा क्यों? यानी ये शील्डिंग कम क्यों हो रही है? तो इसको देखने के लिए हम इसके एक बार जो स्ट्रक्चर है s, p और d की वो देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है s ऑर्बिटल के स्फेरिकल, p में 2 लोब हैं, d में 4 लोब हैं, f में और f ऑर्बिटल में 8 लॉब्स हैं, 8 लॉब होते हैं। अब मान लीजिए कि हम शील्डिंग की बात करते हैं। न्यूक्लियस को s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा शील्ड करते हैं, इसलिए इनका शील्डिंग सबसे ज़्यादा होगा। और p उससे कम, d उससे कम और f सबसे कम शील्ड करेंगे। तो शील्डिंग कांस्टेंट का मान f के लिए सबसे कम होगा। कारण क्या है? इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं जो मैंने पूर्व में भी आपको दिया था। वो सन रेज़ की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ हम खड़े हैं और ये सन रेज़ हमारे पर पड़ रहे हैं। अगर इसे चारों तरफ से बादल घेर लेते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि बादलों के घेरने से स्क्रीनिंग होगी और हमारे तक उतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती। अब ये बादल किस प्रकार के हैं ये देखते हैं। अगर ये s ऑर्बिटल्स के द्वारा घिरा है तो s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, तो ये इसे चारों तरफ से यूं घेर लेगा। तो क्या होगा? इसकी शील्डिंग का इफ़ेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल्स की। p ऑर्बिटल की शेप होती है इस प्रकार की। आप देखिए 2 लॉब्स हैं, एक लॉब ये, एक, तो जहाँ जहाँ ये 2 लॉब है बीच में नोड है
तो यहाँ से यहाँ रोशनी पहुँचने के चांसेस हैं। तो जो अगर ये चारों तरफ से इसे घेर भी लें तो हर जगह एक नोड होगी और नोड से वो रोशनी आ सकेगी, तो इसकी शील्डिंग एस ऑर्बिटल की तुलना में पुअर होगी। अब बात करते हैं इसी प्रकार से डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो डी ऑर्बिटल में क्या है, 4 लोब हैं, 1 2 3 4। तो इसमें देखिए ये नोड्स बन गई और इनसे भी रोशनी उसी प्रकार से हमारे तक पहुंच पाएगी। और एफ की बात करें तो यहाँ 8 लॉब्स हैं, तो यहाँ अगर इसके द्वारा घिरा भी रहता है न्यूक्लियस तो भी उसका इफ़ेक्ट जो न्यूक्लियस का है, उसका आकर्षण बल है वो यहाँ लगता रहेगा, उसका यहाँ से क्रॉस होने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। जिस प्रकार सन रेज के चांसेस इस प्रकार के एक बादल में से निकलने के अधिक रहेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग सबसे कम होती है।